हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, हमने इकोसिस्टम कर रहे थे हम, और उसकी क्लास फर्स्ट मैं करवा चुकी हूँ। आज हम इकोसिस्टम की क्लास सेकंड करेंगे। ठीक है, जो अपनी टीजीटी की सीरीज चली हुई है उसको कंप्लीट करेंगे। अब देखो, जिसने भी क्लास फर्स्ट नहीं देखी तो कोई फायदा नहीं क्लास सेकंड देखने का, क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आएगा। क्लास फर्स्ट के अंदर बिल्कुल बेस तैयार किया था मैंने आपका, और आज हम क्लास सेकंड करेंगे। ठीक है, तो इकोसिस्टम पार्ट टू। इकोसिस्टम पार्ट टू हमने डिकम्पोजर तक किया था, वहां पर हमने डिकम्पोजर तक किया था, और स्टेप मैंने बोला था नेक्स्ट क्लास में डिकम्पोजर के हम स्टेप करेंगे। ठीक है, तो यहां से देखो स्टेप इन डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिकम्पोजिशन के स्टेप। डिकम्पोजिशन क्या थी? जैसे आपके पास कोई भी डेड लीफ है, ठीक है, जैसे आपके पास कोई भी डेड लीफ है, उसको यदि ये डेड लीफ है, ठीक है, मरी हुई पत्ती है, इसको जैसे कोई अर्थवॉर्म है या फिर कोई भी कीड़ा इंसेक्ट है, अर्थवॉर्म है, कॉकरोच है, वो इसको खाकर डिकम्पोज कर देगा, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देगा। इसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन। जो ये डेड लीफ है इसको बोलते हैं डेट्रिटस। ठीक है, डेड लीफ है इसको क्या बोलते हैं? डेट्रिटस। और जो ये अर्थवॉर्म है, जो इंसेक्ट है, इसको क्या बोलते हैं? डेट्रीवोरस। ठीक है, तो ये नाम मैंने भी लिखवा दिए थे आपको पिछली क्लास में। आज हम इसके स्टेप करेंगे डिकम्पोजिशन के। ठीक है, डिकम्पोजिशन के स्टेप करेंगे। तो सबसे पहला है फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहला है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, नोट डाउन कर लेना क्या होता है, समझा मैं देती हूँ। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई भी लार्ज लार्ज जैसे कोई पत्ती है, ये बहुत बड़ी पत्ती थी, ठीक है, डेट्रिटस है, लार्ज है ये। इसको इसको स्मॉल पार्ट के अंदर तोड़ना, इसको स्मॉल पार्ट के अंदर, डेड लीफ आपकी मरी हुई पत्ती को स्मॉल पार्ट के अंदर तोड़ना, किसके द्वारा? डेट्रीवोरस के द्वारा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। आप लोगों ने देखा होगा, पेड़ से नीचे जब पत्ता गिर जाता है, बिल्कुल डेड लीफ हो जाती है, तो उसपे कुछ इंसेक्ट है उसको तोड़ देते हैं, तोड़ तोड़ कर कुछ बिल्कुल छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल टुकड़े बना देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन। सिंपल। ठीक है, अब फ्रेगमेंटेशन से जो ये बना है, छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल जो बना है, उसमें कई बार क्या होता है, जो सम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गोज, जो उसके जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, जो उससे बना है, उसमें कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, वो नीचे मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ क्या किया, डेट्राइटिस ने क्या किया, उसको तोड़ दिया। ठीक है, उसको तोड़ दिया डेड लीफ को, और उससे जो स्मॉल इनऑर्गेनिक मटेरियल बने हैं वो कहाँ चले गए? नीचे सोइल के अंदर। वो कहाँ चले गए? नीचे सोइल के अंदर। इसको बोलते हैं लीचिंग। कंफ्यूज मत होना। सबसे पहला फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, जैसे डेड लीफ थी, उसको कुछ इंसेक्ट वगैरह ने तोड़ दिया छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल टुकड़ों में। ठीक है, उसके बाद जो वो टुकड़े हैं उसमें से कुछ सम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, वो नीचे मिट्टी के अंदर चले गए, वहीं पर मिट्टी के अंदर चले गए, उसको बोलते हैं लीचिंग। ठीक है, अब थर्ड जो अपनी प्रोसेस है वो है कैटाबोलिज्म। थर्ड अपनी कैटाबोलिज्म। ठीक है, कैटाबोलिज्म क्या करेगा, जो ये टूटा हुआ मटेरियल है, जो ये ब्रोकन डाउन मटेरियल है, इसमें क्या करेगा? बैक्टीरिया और जो फंगी है वो एक्ट करेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे? बैक्टीरिया फंगी एक्ट करेंगे और इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया फंगी एक्ट करेंगे और डाइजेस्ट करेंगे, और इस टाइप का कुछ मटेरियल बन जाएगा अपने पास। ठीक है, इस टाइप का अपने पास कुछ मटेरियल बन जाएगा। तो फर्स्ट प्रोसेस हमारी हुई फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस हमारी फ्रेगमेंटेशन। सेकंड प्रोसेस हमारी लीचिंग। ठीक है, थर्ड प्रोसेस अपनी कैटाबोलिज्म, जहां पर बैक्टीरिया फंगी एक्ट करेंगे। अब इस टाइप का मटेरियल बन जाएगा। नेक्स्ट होगा फोर्थ प्रोसेस हमारी ह्यूमिनिफिकेशन। ठीक है, ह्यूमिनिफिकेशन। इसके अंदर, ह्यूमिनिफिकेशन के अंदर देखो, ह्यूमिनिफिकेशन के अंदर क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमिनिफिकेशन स्टार लगाओ। रिमेनिंग डेड कन्वर्ट इनटू ह्यूमस। जो रिमेनिंग बचा हुआ है डेड, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ह्यूमस के अंदर। ठीक है, और ये ह्यूमस अपने आप में क्वेश्चन है। ह्यूमस अपने आप में क्वेश्चन है। ह्यूमस से क्या पूछेगा हमसे कि ह्यूमस है वो कैसा होता है। इसने, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन ऐसे हो गया, कैटाबोलिज्म ये हो गया, ह्यूमिनिफिकेशन करके ह्यूमस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब ये पूछेगा ह्यूमस कैसा होता है? ब्लैक होता है ह्यूमस, अमोर्फस होता है, ये कलोइडल होता है, या ऑल ऑफ दिस? ऑल ऑफ दिस इसका आंसर है। ह्यूमस होता है ब्लैक कलर का होता है, अमोर्फस होता है। ठीक है, अमोर्फस है देखो। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कलोइडल होता है। नेक्स्ट क्या है? सोल्यूशन के अंदर कलोइडल आप लोगों ने पढ़ा होगा। कलोइडल होता है जो बिल्कुल सोल्यूबल ना हो। ठीक है, बिल्कुल सोल्यूबल ना हो, जो थोड़ा सा चिपचिपा हो, उसको बोलते हैं कोलोइडल। तो ह्यूमस इस टाइप का होता है, ब्लैक, अमोर्फस, कोलोइडल। ठीक है,
क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, ह्यूमस किस टाइप का होता है, कोलोइडल होता है या चार तीन ऑप्शन कुछ और मिल जाएंगे, अमोर्फस होता है, क्रिस्टलाइन होता है और ऑप्शन मिल जाएंगे, अमोर्फस होता है, कोलोइडल होता है और ब्लैक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोबियल रेजिस्टेंट, मतलब क्या है, अब इसके ऊपर कोई भी जो बैक्टीरिया फंगस है वो एक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, जितना काम होना चाहिए था वो हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अंडरगो स्लो डिकम्पोजिशन, अब इसका क्या होगा, स्मॉल डिकम्पोजिशन होगा, स्लो स्लो डिकम्पोज होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास ह्यूमस है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास मिनरलाइजेशन, इस बात जो ये ह्यूमस है, ये ह्यूमस है, इट डिकम्पोज फ्रॉम मिनरल्स, जो इसके अंदर जो मिनरल्स बने हैं वो किसके अंदर चले जाएंगे, सोइल, मिट्टी के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, कई बच्चों को समझ नहीं आया होगा। 5 स्टेप होते हैं, अगर आपकी एक पेड़ की पत्ती डेड लीफ नीचे गिर जाती है तो उसके 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप, उसको जो इंसेक्ट वगैरह है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेट्रीवोर्स बोलते हैं, उसको पत्ती को तोड़ेंगे, ठीक है, फर्स्ट है वो बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फिर उससे कुछ सम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बनेंगे जो कहाँ चले जाएंगे, मिट्टी के अंदर, और जो बचा हुआ पोर्शन है उसका होगा कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म जो फंगी है, बैक्टीरिया, उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, ठीक है। कैटाबोलिज्म उसको क्या इस टाइप की फॉर्म में बना देंगे। फिर उसके बाद उसका होगा ह्यूमिनिफिकेशन। ह्यूमिनिफिकेशन में क्या है, जो रिमेनिंग डेड है कन्वर्ट होगा, जो रिमेनिंग बचा हुआ डेड है वो कन्वर्ट होगा ह्यूमस के अंदर, इस टाइप का। ह्यूमस कैसा होता है, ह्यूमस एक अमोर्फस होता है, कोलोइडल होता है और ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, ब्लैक कलर का होता है। माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अंडरगो स्लो डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन उसका बहुत ही स्लो स्लो होता है, और उससे जो मिनरल्स बनते हैं वो कहाँ चले जाएंगे, मिट्टी के अंदर। मिनरल्स कहाँ चले जाएंगे, मिट्टी के अंदर। तो ये हमारी पूरी स्टेप है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन की ये क्या है, पूरी स्टेप है, 5 स्टेप के अंदर डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। अब फैक्टर कौन से हैं जो डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। फैक्टर फैक्ट इन डिकम्पोजिशन, सबसे पहला केमिकल नेचर ऑफ डेट्रिटस, ठीक है, डेट्रिटस, डेड लीफ, कहीं भूल मत जाना, इसके सीधे नाम भी पूछ लेते हैं, जो डेड पार्ट होता है वो उसको बोलते हैं डेट्रिटस, ठीक है। तो इसका केमिकल नेचर, अब देखो, जो ये लीफ, जो डेट्रिटस है, लीफ तो समझाने के लिए डेट्रिटस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहला है, इसमें अगर शुगर है या फिर नाइट्रोजन है, शुगर है नाइट्रोजन, तो इसका बहुत फास्ट होता है डिकम्पोजिशन। शुगर है नाइट्रोजन है इसके अंदर, तो बहुत फास्ट इसका क्या होता है, डिकम्पोजिशन, ठीक है। लिग्निन है, काइटिन है तो स्लो। लिग्निन जैसे वुड है, वुड के अंदर लिग्निन है, वुड का डिकम्पोजिशन इतना आसानी से नहीं होता, ठीक है। या फिर काइटिन है, ठीक है, कॉकरोच की जो ऊपर वाली जो परत होती है काइटिन की होती है, जो काइटिन है, काइटिन थोड़ा कठोर होता है, तो उसका भी क्या होता है, उसका स्लो डिकम्पोजिशन होता है, इसका फास्ट होता है, ठीक है। जिसके अंदर शुगर है नाइट्रोजन है, फास्ट डिकम्पोजिशन, लिग्निन है काइटिन है, स्लो डिकम्पोजिशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर के ऊपर, तो काफी टाइम पूछ भी चुका है। अगर टेम्परेचर कम है, स्लो है, लो है, टेम्परेचर अगर लो है तो जो डिकम्पोजिशन है वो बहुत स्लो होता है। लो टेम्परेचर के ऊपर डिकम्पोजिशन बहुत कम होता है, ठीक है, यहाँ पर लिख लो, लो के ऊपर बहुत, लो टेम्परेचर के ऊपर बहुत ही स्लो डिकम्पोजिशन, और हाई फास्ट डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये बात याद रखनी, लो टेम्परेचर के ऊपर स्लो, हाई टेम्परेचर के ऊपर फास्ट डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है ऑक्सीजन, नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन। देखो, जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है वो एक एरोबिक प्रोसेस है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस है वो एक एरोबिक प्रोसेस है। एरोबिक का क्या मतलब है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो वहां पर डिकम्पोजिशन बहुत फास्ट होगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, एक एनारोबिक प्रोसेस नहीं होती है, अगर ऑक्सीजन कम है तो डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन मैंडेटरी है, ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। अब जहां पर ह्यूमिडिटी है, नमी है, वहां पर डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा, ठीक है, ज्यादा होगा। जहां पर ह्यूमिडिटी है, नमी वाली जगह पर डिकम्पोजिशन बहुत ज्यादा होगा। तो इसके जो फैक्टर है, 4 फैक्टर है, केमिकल नेचर, उसके अंदर शुगर होनी चाहिए, नाइट्रोजन होनी चाहिए, बहुत फास्ट होता है। अगर लिग्निन है, काइटिन है, इस टाइप के हैं तो बहुत स्लो डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। टेम्परेचर अगर लो है तो स्लो डिकम्पोजिशन, टेम्परेचर हाई है तो हाई फास्ट डिकम्पोजिशन, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये जो डिकम्पोजिशन एक एरोबिक प्रोसेस है, तो ऑक्सीजन होनी चाहिए वहां पर, डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन होनी चाहिए। ऑक्सीजन है तो फास्ट डिकम्पोजिशन, ऑक्सीजन कम है तो स्लो डिकम्पोजिशन, ठीक है। ह्यूमिडिटी, जहां पर नमी है, ह्यूमिडिटी है, डिकम्पोजिशन फास्ट होगा, ठीक है।
अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी फ्लो, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये चैप्टर ही सारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुछ भी नहीं कह सकते कहां से क्वेश्चन आएगा, सारा ही बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है आपका, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो क्या होता है? एनर्जी फ्लो क्या होता है? देखो, सबसे पहले एनसीईआरटी ने एक ही लाइन लिख रखी है, एनसीईआरटी ने एक ही लाइन लिख रखी है कि सन इज ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। सन है वो एक ओनली सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। एक्सेप्ट डीप्स ऑफ हाइड्रोथर्मल वेंट, मतलब क्या है? समुंदर है, ठीक है, ये समुंदर है, इसका बिल्कुल जो लास्ट है ना, लास्ट, बिल्कुल लास्ट तल जो, वहां पर सन है, वो एकलौता सोर्स नहीं है एनर्जी का। वहां पर कुछ जैसे जो ज्वालामुखी वगैरह, उनसे एनर्जी मिल जाती है उन्होंने, ठीक है। तो ये लाइन आ सकती थी, इसलिए मैंने लिखवा दी कि यह याद कर लेना कि क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर लाइन मेंशन है, सन है वो सोर्स है एनर्जी का। एक्सेप्ट, ओनली एक्सेप्ट डीप्स ऑफ हाइड्रोथर्मल वेंट, जहां पर देखो समुद्र की बिल्कुल डीप है ना, यहाँ पर कुछ जैसे ज्वालामुखी वगैरह, वहां से एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये एनर्जी फ्लो अभी पढ़ेंगे, पर ये लाइन आपको याद रखनी है, डायरेक्ट पूछी जा सकती है, ठीक है। अब एक टर्म पढ़नी है हमें, PAR, ठीक है। PAR, PAR क्या होता है? पीआर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन, जिसकी जो रेंज होती है 400 से 700 नैनोमीटर होती है, ठीक है, 400 से 700 नैनोमीटर होती है। ये क्या होती है? विच इज 50% ऑफ सनलाइट, जो सनलाइट का क्या होती है? 50%। डायरेक्ट नहीं याद, कोई बात नहीं, देखो PAR होता है जो 50% होता है किसका? सनलाइट का, ठीक है। इससे मैं क्या समझाना चाहती हूँ, जो अपने प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? क्वेश्चन डायरेक्ट ये ही क्वेश्चन पूछ सकता है इसके अंदर, और कुछ नहीं पूछेगा। पीआर में सिर्फ यही क्वेश्चन पूछेगा। जो प्लांट होते हैं वो 2 से 10% तो जो लाइट कहां से लेते हैं? पीआर। प्लांट है, उसको लाइट की जरूरत है, 2 से 10% कहां से आती है? वो पीआर से। और टोटल सनलाइट का 1 से 5% कहां से लेते हैं? सनलाइट से, ठीक है। टोटल है सनलाइट से कितना लेते हैं? 1 से 5%, और पीआर से कितना लेते हैं? 2 से 10%। देखो PAR है, इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन, ठीक है, जो कि होता है 50% ऑफ सनलाइट। जो सनलाइट होती है उसका 50% होता है, ठीक है। अब जो प्लांट्स है, हमें क्वेश्चन याद रखना, सिंपल आपको याद रखना है, जो प्लांट्स है वो सनलाइट लेते हैं, ठीक है, वो सनलाइट लेते हैं, तो वो ये पूछ सकता है कितने परसेंट लेते हैं PAR का। PAR का कितने परसेंट लेते हैं? 2 से 10%, ठीक है। और पूछ सकता है कि वो सनलाइट का कितने परसेंट लेते हैं, तो सनलाइट का कितने लेते हैं? 1 से 5%, ठीक है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास बायोटिक मेंबर ऑफ फूड चेन, ठीक है, फूड चेन के बायोटिक मेंबर। स्टार लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, यहां से आपका डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आपसे पूछेगा ये प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन सा होता है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो इनको समझते हैं। सबसे पहले देखो होता है हमारे पास ग्रास, सबसे पहले होता है ग्रास, ठीक है। ग्रास होता है वो सब जो ये T और L है, ट्रॉपिक लेवल। तो ग्रास होता है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर होता है, ग्रास है वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर होता है। ग्रास क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर। ग्रास क्या है? सिंपल सी बात है, प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है? ग्रास ही है, उसी को खाते हैं, ठीक है। उसी को, ये जो भेड़ बकरी है या फिर जो भी काऊ वगैरह, डियर वगैरह, सब किसको खाते हैं? ग्रास को खाते हैं। तो ये क्या हमारे पास? प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है। उसके बाद है ग्रास होपर, जैसे टिड्डी वगैरह जो इसको खाती है, तो वो क्या है? सेकंड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। टिड्डी वगैरह वो किसको खाती है? ग्रास को खाती है, वो क्या है? सेकंड ट्रॉपिक लेवल। अब ये तो ठीक है, उससे हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ये ट्रॉपिक लेवल सेकंड, ठीक है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो ये क्या है? ये क्या है? सेकेंडरी प्रोड्यूसर। ये क्या है? सेकेंडरी प्रोड्यूसर। फर्स्ट प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन सा है? ग्रास। सेकंड है ग्रास ऊपर, वो क्या है? सेकेंडरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। प्रोड्यूसर तो सेकंड हो गया, लेकिन कंज्यूमर कौन सा? कंज्यूम सबसे पहले कंज्यूम किसने किया? इन लोगों ने ही तो कंज्यूम किया है, वो क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। और हर्बीवोर्स क्या होता है? जो शाकाहारी होते हैं, ठीक है। तो ग्रास को इन लोगों ने खाया, ग्रास होपर है ये, ठीक है। जो टिड्डी वगैरह होते हैं जो ग्रास के ऊपर बैठे होते हैं, तो वो क्या होते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, सेकेंडरी प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। उसके बाद है फ्रॉग जैसे मेंढक वगैरह है, फ्रॉग जैसे कौन से? मेंढक वगैरह है, तो वो किसको खाते हैं? इनको खाते हैं। वो किसको खाते हैं? इनको खाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? टर्सरी तो प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर कौन से हो? टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी।
सेकेंडरी क्या हुए, कंज्यूमर हुए। दूसरा कंज्यूम किसने किया, इसने इसने इसको कंज्यूम किया, इसने इसको, तो ये क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर। और प्राइमरी कार्निवोर्स, पहले कार्निवोर्स है, कार्निवोर्स होते हैं मांसाहारी। कार्निवोर्स कौन से होते हैं, मांसाहारी। इन्होंने इसको खाया तो ये पहले क्या है, कार्निवोरस है, पहले मांसाहारी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्नेक, स्नेक ने फ्रॉग को खा लिया। स्नेक ने किसको खा लिया, फ्रॉग को। तो ये क्या है, क्वार्टरनी प्रोड्यूसर है, टर्सरी कंज्यूमर है और टॉप कार्निवोर्स, सबसे ऊपर के कार्निवोर्स, ठीक है। ये मैंने सिंपल एग्जांपल लिया, इसमें कुछ भी एग्जांपल हो सकता है। जैसे अब एक प्लांट है, ठीक है, पेड़ है, पेड़ को किसने खाया, डियर ने खाया, ठीक है। पेड़ ने आपकी हिरन ने आपको पेड़ को खा लिया, ठीक है। अब जो हिरन है उसको, जो आपकी डियर है उसको किसने खा लिया, लायन ने। तो जो पेड़ था वो क्या था, प्राइमरी प्रोड्यूसर। उसने पेड़ को किसने खाया, हार्बीवोरस ने। हार्बीवोरस आपका कौन सा हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी प्रोडक्ट, आपको ऐसे याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। और लायन है, उसके अंदर लायन क्या है, टॉप है, लायन सबसे ऊपर है, तो टॉप कार्निवोरस कौन सा हो गया, लायन हो गया, जिसने किसको खाया, डियर को खाया, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करने पड़ेंगे, एडजस्ट करने पड़ेंगे, किसने किसको खाया, किसने किसको नहीं खाया, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था, लिखा नहीं मैंने, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वेश्चन था विच इज नॉट थर्ड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल के ऊपर कौन सा नहीं है। तो हमारा थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे देखो, टर्सरी प्रोड्यूसर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कार्निवोर्स है, और एक इसमें से दे दिया था प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। तो इस तरीके से सीधा ही क्वेश्चन दे दिया कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर, थर्ड ट्रॉपिक लेवल ये है, तीन ऑप्शन ये थे और एक ये था प्राइमरी कंज्यूमर, कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो ये ऐसे याद रखना पड़ेगा कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल है तो टर्सरी प्रोड्यूसर होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर और प्राइमरी कार्निवोर्स, ठीक है। इस तरीके से याद होगा, करना पड़ेगा। नेक्स्ट बोला कि जो ट्रॉपिक लेवल है वो फिक्स नहीं होता, ट्रॉपिक लेवल है वो फिक्स नहीं होता। जैसे जैसे देखो, अगर ये ग्रास है, ठीक है, ग्रास है, ग्रास को किसने खा लिया, इंसेक्ट ने खा लिया, इंसेक्ट ने खा लिया, ठीक है। अब इंसेक्ट को किसने खाया, बर्ड ने, बर्ड, बर्ड था एक पक्षी था, उसने इंसेक्ट को खा लिया, ठीक है। तो ये बर्ड यहाँ पर देखो इंसेक्ट को खा रहा है, तो ये मांसाहारी है, तो कार्निवोरस, ठीक है। बिल्कुल हिंदी में समझा रही हूँ, जिसको भी नहीं समझ में आ रहा, देखो ये बर्ड है, ये क्या है, कार्निवोरस, इसने किसको, इसको खा लिया, तो ये कार्निवोरस हो गया। अब यहाँ पर जैसे गेहूं है, ठीक है, मिट ग्रीन है, मिट ग्रेन है, तो इसको किसने खा लिया, बर्ड ने, ठीक है, ठीक है। ग्रेन को किसने खा लिया, बर्ड ने, तो बर्ड ने यहाँ पर ग्रेन को खाया। इससे कम तो ग्रास और जो व्हीट ग्रेन है, इससे कम तो मतलब ये क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, ये क्या होते हैं, प्राइमरी, इससे लो तो कुछ होता ही नहीं, यही है प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो यहाँ पर देखो इसने इंसेक्ट को खाया तो ये क्या था, कार्निवोरस। यहाँ पर इसने व्हीट ग्रेन को खाया तो ये क्या है हमारे पास, हार्बीवोरस, ये क्या है, हार्बीवोरस, ठीक है। इसलिए बोल रहा है कि ट्रॉपिक लेवल है फिक्स नहीं होते, ट्रॉपिक लेवल है वो फिक्स नहीं होते। सिंपल जो समझाना चाहती हूँ वो समझो कि यहाँ पर देखो ये इंसेक्ट को खा रहा है बर्ड, ठीक है, यहाँ पर ये किसी प्लांट को खा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर ये हार्बीवोरस है, यहाँ पर ये क्या है, कार्निवोरस है। तो ट्रॉपिक लेवल फिक्स नहीं होते। क्वेश्चन सीधा ये पूछेगा क्या ट्रॉपिक लेवल फिक्स होता है, नहीं होता, सिंपल आपसे ये पूछेगा, तो आपको ये बताना कि ट्रॉपिक लेवल है वो फिक्स नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फूड चेन, नेक्स्ट हमारे पास फूड चेन। देखो फूड चेन क्या होती है, सिंपली किसने किसको खाया, वो क्या होती है, फूड चेन, ठीक है। किसने किसको खाया, फूड चेन, एक फूड चेन बनती है, ठीक है। तो फूड चेन होती है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करती, फूड चेन है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करती, किसने किसको खाया, सिंपल है। अब जैसे स्नेक है, स्नेक ने फ्रॉग को खाया, ठीक है, स्नेक ने मेंढक को खा गया, तो वो एक फूड चेन है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट नहीं होती। आगे फ्रॉग, पहले तो फ्रॉग ने भी तो किसी को खाया होगा, अब स्नेक को भी तो कोई खा रहा होगा, तो ये एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती इसकी। तो इससे, इसी से शब्द आया है फूड वेब। फूड वेब क्या है, फूड चेन आपस में लिंक होती है। जैसे मैंने बताया कि जो सांप है उसने मेंढक को खा लिया, पर मेंढक ने भी तो पहले किसी को खाया होगा और बाद में सांप को भी तो कोई खाएगा, तो ये एक लिंक बनता है, ठीक है, फूड चेन का लिंक बनता है, उसको क्या बोलते हैं, फूड वेब, ठीक है। इंटरलिंक्ड फूड चेन आर कॉल्ड फूड वेब। आपसे पूछेगा फूड चेन और फूड वेब में क्या अंतर है, तो फूड चेन होती है वो क्या होती है, मतलब किसने किसको खाया, सिंपली, ठीक है। लेकिन फूड वेब क्या होती है कि जो फूड चेन का आपस में लिंक, फूड चेन का आपस में लिंकअप क्या होती है, फूड वेब होती है, ठीक है। अब फीचर क्या फूड चेन की, फूड चेन के फीचर क्या है, इंपॉर्टेंट है।
फूड चेन है उसके फीचर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार्ट कहाँ से होती है फूड चेन, फूड चेन है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा। तो सबसे पहले तो देखो प्राइमरी प्रोड्यूसर ही आई थी, कहाँ से स्टार्ट होती है, प्लांट से, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होती है, प्लांट से। तो प्लांट्स क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है, प्लांट से स्टार्ट होती है। प्लांट्स के अंदर जैसे एल्गी है, हर्ब है, ट्री है, फाइटोप्लैंक्टोन है। फाइटोप्लैंक्टोन क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, डायाटोमिक होता है। ये एस्टेट के अंदर भी पूछा गया था पिछली बार कि फाइटोप्लैंक्टोन है वो क्या है, यूनिसेलुलर है, डायाटोमिक है, ठीक है। तो जो फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है, प्लांट से स्टार्ट होती है, एल्गी है, हर्ब है, ट्री है, और ये हमारा फाइटोप्लैंक्टोन है, ठीक है। या फिर किससे स्टार्ट हो सकती है फूड चेन, कोई मरे हुए पदार्थ से, ठीक है, जैसे डेड लीफ से भी स्टार्ट हो सकती है, वो एनिमल्स भी हो सकता है या फिर प्लांट्स भी हो सकता है, फ्रॉम डेड मटेरियल, ठीक है, डेड मटेरियल से भी फूड चेन स्टार्ट हो सकती है। कोई भी डेड, जैसे पत्ती पड़ी हुई है डेड, तो वहां पर फूड चेन स्टार्ट हो सकती है, उसको उसने खा लिया, आगे उसको उसने खा लिया, तो फूड चेन तो कहीं से स्टार्ट हो सकती है। तो ये दो टाइप की फूड चेन है जो स्टार्ट कहां से होती है, ये सबसे पहले प्लांट से स्टार्ट होती है, ये डेड मटेरियल से। जो प्लांट से स्टार्ट होती है मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन, आगे पढ़ेंगे ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होता है। और जो डेड मटेरियल से होती है डेट्रिटस फूड चेन, उसको क्या बोलते हैं, डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है। तो ये दो टाइप की फूड चेन होती है। अब ये पूछेगा कि डायरेक्शन क्या है फूड चेन की, फूड चेन वो बनती है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है, उसने उसको खाया, उसने उसको खाया, उसने उसको खाया, तो डायरेक्शन क्या है। तो बच्चों ये हमेशा याद रखना कंसेप्ट, ये यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है। प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट्स है, उसको किसी हिरन ने खा लिया, किसी बकरी ने खा लिया, क्या ऐसा हो सकता है कि प्लांट्स बकरी को खा जाए, उल्टा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो ये एक ही डायरेक्शन में चलती है, यूनिडायरेक्शनल है। तो डायरेक्शन ऑफ फूड चेन क्या है, यूनि डायरेक्शन, ठीक है। एनर्जी होती है जो फूड चेन की, वो हमेशा क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब हमें एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ना, जैसे हमने ये पढ़े थे सारे, इसके अंदर एनर्जी होती है, जैसे इसने इसको खाया तो इसने इसको खाया, इसने एनर्जी कम होती जाती है, ठीक है, एनर्जी कम होती जाती है, पढ़ेंगे। और मेंबर भी कम होते जाते हैं, जैसे अब प्लांट्स है बहुत सारे, ग्रास है बहुत सारी है, ठीक है, ट्रॉपिक लेवल पे आपने ग्रास बहुत सारी देखी होगी, उसको किसी बकरी ने खा लिया, ठीक है, बकरी भी बहुत सारी मिल जाएगी। बकरी को किसी लायन ने खाया, लायन बहुत सारे नहीं मिलेंगे। मेंबर्स डिक्रीज होते जाते हैं, मेंबर्स है वो डिक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। और एनर्जी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। हम अभी लिंडमैन का रूल पढ़ेंगे जहां पर पढ़ेंगे कि एनर्जी है वो डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। देखो भाई लास्ट हमारे पास लास्ट कंसेप्ट है आज का 10% लिंडमैन रूल, ठीक है, एनर्जी का रूल है 10% लिंडमैन रूल। इसमें क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आएगा। अब देखो ये हमारे पास कोई प्लांट है, ठीक है, इसके पास 1000 जूल क्या है, एनर्जी है, 1000 जूल क्या है, एनर्जी, ठीक है। इसको किसी भी हर्बीवोरस ने खा लिया, ठीक है, जो शाकाहारी जीव है उसने वही खाएगा इसको, ठीक है, उसने खा लिया, कोई भी हो सकता वो, ठीक है, गोट हो सकती है, ठीक है, आपकी डियर हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस एनर्जी का कितने परसेंट जाएगा, 10%, ठीक है, इसका 10% ही जाएगा। 10% नहीं आता तो मैथ की क्लास देख लेना, ठीक है, किसी की मैथ्स की क्लास देख लेना। यहां से एनर्जी कितनी गई, अब कितनी हो गई, 100 जूल, ठीक है। इस हार्बीवोर्स को, इस गोट या डियर को किसी लायन वगैरह ने खा लिया, ठीक है, वो क्या है, कार्निवोरस अपना, कार्निवोर। अब ये पूछ रहा है यहाँ पर एनर्जी कितनी जाएगी, इसने इसको खाया तो एनर्जी कितनी जाएगी, तो इसका 10%, इसका 10% यानी कि 10 जूल यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो ये था लिंडमैन का रूल। आपसे डायरेक्ट ये भी पूछेगा, पूछ सकता है कार्निवोरस के पास 10 जूल एनर्जी, ठीक है, कार्निवोरस के पास 10 जूल एनर्जी है, तो इसके हर्बीवोरस के पास कितनी एनर्जी होगी, ठीक है। तो ये 10% कब आई, जब इसका 10% किया। तो ऐसे भी रिवर्स कर सकता है क्वेश्चन को। या फिर हार्बीवोर्स के पास 100 जूल एनर्जी है, तो आप ये बताओ कि जो इसका जो सोर्स है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, उसके पास कितनी एनर्जी होगी। तो ऐसे भी रिवर्स भी पूछ सकता है, कैसे भी, या फिर कैसे पूछ सकता है कि एक जैसे लायन है, लायन ने डियर को खाया, डियर के पास इतनी एनर्जी थी, लायन के पास कितनी एनर्जी जाएगी, ठीक है, कुछ भी करके पूछ सकता है। तो यहां से यहां तक जो एनर्जी होती है, एनर्जी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज करती जाती है। एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज करती जाती है, और मेंबर भी डिक्रीज होते जाते हैं। आगे और भी अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझेंगे आगे, और काफी आएंगे ऐसे कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ तक आज इतना ही करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।